हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत एक बार फिर से। और मैं आपको करवा रहा हूँ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी है। होप सो आपने देख लिया होगा। ज्योमेट्री में हमने जो अब तक किया है वो किया है एक लाइन एंड एंगल। हमने क्या किया है दोस्तों? हमने किया है लाइन एंड एंगल। ठीक। और सेकंड वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे इसके अंदर। ठीक। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको इसके क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए थे। ठीक, कि इसके क्वेश्चंस के साथ कैसे डील किए जाते हैं। ठीक। चलिए ठीक। आज की चर्चा का हमारा विषय है सबसे पहला ट्रायंगल। क्या है चर्चा का विषय हमारा? ट्रायंगल। ठीक। सर दोस्तों, ट्रायंगल होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि अ क्लोज्ड फिगर with with 3 sides, with 3 sides। ठीक। या फिर एंगल बोल सकते हो आप, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स भी होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं। दोस्तों, ट्रायंगल पे आपके एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए ट्रायंगल के सभी कॉन्सेप्ट हमारे समझने ज़रूरी हैं। ठीक। देखिए, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। और ट्रायंगल इस टाइप का कोई फिगर होता है, ठीक, जिसके 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल होता है। जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल होता है। ठीक। एंगल ए के सामने साइड ए होता है, एंगल बी के सामने साइड बी होता है और एंगल सी के सामने साइड सी होता है। ठीक है दोस्तों, ए के सामने ए होता है। थोड़ा मैं इसे साफ कर दूं। ठीक है दोस्तों, ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है और सी के सामने सी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है दोस्तों, अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप में जो सबसे पहला टाइप है हमारा वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों, आपको मैंने लाइंस एंड एंगल में एक्यूट एक्यूट क्यों एक्यूट, राइट, एप्ट्यूस, ठीक, ये एंगल्स बताए थे, याद होगा आपको। चलिए ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल, अ ट्रायंगल a triangle having all angle less than 90 means all angle are acute, all angle are acute। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी कोण 90 से कम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। चाहे वो एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, ऑल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल को हम एक्यूट ट्रायंगल बोल सकते हैं क्योंकि इसके सभी एंगल जो है वो 90 से कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सेकंड होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? और ट्रायंगल whose one angle is 90 डिग्री, जिसका एक एंगल
90 डिग्री का होता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। मैं एक स्केल ले लूँ क्योंकि लाइन सीधी नहीं खिंच रही मुझसे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, स्केल नहीं मिला, इसी से काम चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, सॉरी, एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वैसे ही खींच देता हूँ, समझ जाइएगा बस कि राइट एंगल की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, मिट जा भाई। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। 90 के ठीक सामने का जो की साइड जो होती है, इसे बोलते हैं कर्न या हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ये साइड है इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। खैर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी प्रॉपर्टी करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी हम सिर्फ टाइप समझ रहे हैं। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, और ट्रायंगल हुज वन एंगल इज़ 90 डिग्री, जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक और प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, वो क्या है? अदर टू एंगल्स आर अदर दोस्तों लिखा हुआ है अदर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? जो बाकी दो एंगल रह गए, जब भी इन्हें आप ऐड करेंगे 90 ही आएगा और कुछ और नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं तीसरे ट्रायंगल पे। यह है आपका दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या है दोस्तों? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल whose one angle is greater than 90। एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से ग्रेटर है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलिए। आगे है दोस्तों आपके पास स्केलन ट्रायंगल। क्या है? स्केलन ट्रायंगल। ठीक, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? अ ट्रायंगल whose all sides are unequal। दोस्तों एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम? स्केलन ट्रायंगल। सपोज ये ए है, ये है आपके पास ए, ये है एंगल ए, ये है बी, ये है सी। ठीक, ये है आपका बी और ये है सी। ठीक है दोस्तों, तो ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, कोई से भी आपस में इक्वल नहीं होते, इसे हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक, अब आगे आते हैं फिफ्थ। दोस्तों फिफ्थ होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हों,
जिसके सभी साइड्स इक्वल हों, इसे क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, सपोज मैंने इससे बी से डिनोट किया, इसे सी से डिनोट किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तीनों इक्वल है, ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्पेलिंग गलत था, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम देखें तो इसमें दो साइड्स, एनी टू साइड्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टू साइड्स, तो टू साइड्स ज़रूरी नहीं कोई फिक्स हो, यहाँ पे कोई से भी दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक, कोई से भी दो साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या है? वो है दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। दोस्तों इस तरीके से आपने, ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक छोटी सी बात देखिए, इस तरीके से ट्रायंगल को हमने दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने 6 टाइप के ट्रायंगल्स किए हैं और इन ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है दोस्तों। एंगल के बेसिस पे हमारे पास एक है एक्यूट, सेकंड है दोस्तों राइट, और थर्ड क्या है? ऑब्ट्यूस। एंगल के बेसिस पे हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हो गए। इसी तरह साइड के बेसिस पे भी 3 है, एक है स्केलन, एक है आपके पास स्केलन, दूसरा है आपके पास इक्विलेटरल, और एक है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा 3 जो क्लासिफिकेशन है वो एंगल के बेस पे है, 3 जो है वो साइड के बेस पे है। चलिए ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ठीक से बैठ जाऊँ। देखिए, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कुछ बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ट्रायंगल पे अच्छी कमांड आपकी हो जाएगी। सबसे पहला क्या है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है एक ट्रायंगल है, ठीक, इसमें 3 साइड्स हैं आपके पास, ये है ए, ये है बी, ये है सी। आप इन तीनों में से किसी भी 2 को आप ऐड कीजिए, वो तीसरे से हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है दोस्तों। होप सो आपको ये समझ में आ रहा हो। चलिए, दूसरा बी और सी वो ए से ग्रेटर होगा, ठीक। और इसी से मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स is always smaller than थर्ड साइड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ग्रेटर एंगल हैज़
greater side in opposite of it, while smaller side has smaller angle has smaller side opposite to it। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, और ये है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक, ये है ए बी सी। अगर ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, अगर ऐसा है तो ए के साइड क्या है? एक ए के सामने है ए, बी के सामने है बी और सी के सामने है सी, ये भी ग्रेटर होंगे। मतलब जो एंगल ग्रेटर है उसके अपोजिट वाला साइड भी ग्रेटर होगा, जो एंगल छोटा है उसके अपोजिट वाला साइड भी छोटा होगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 4 और 4 कॉन्सेप्ट है। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, और मान के चलिए कि ए ग्रेटर है बी ग्रेटर है सी, ठीक है। अब देखिए क्या है, चलिए ठीक, मान लेते हैं कि ए सबसे बड़ी साइड है, मतलब ए जो है इन तीनों में लॉन्गेस्ट है। मान लेते हैं कि ए हमारे पास लॉन्गेस्ट है, ठीक है दोस्तों। अब एक बहुत काम की प्रॉपर्टी एग्ज़ाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। देखिए क्या है, ए इसमें लॉन्गेस्ट साइड है, भाई हो जा सेलेक्ट, हो गया। ए इसमें लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक, और सी और बी ए से छोटे हैं। तो अगर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अगर लेस देन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो क्या होगा? अगर ए स्क्वायर इक्वल टू है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो क्या होगा? और ये ग्रेटर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो क्या होगा? दोस्तों अगर ए स्क्वायर छोटा है तो ये ट्रायंगल आपका एब्ट्यूस होगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक। आपको ये तो पता ही है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक। और अगर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है दोस्तों। होप सो आपको ये समझ में आ रहा हो। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? द सम ऑफ, अगला है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। निसंदेह आपको पता होगा ये। देखते हैं, एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, क्या है यार, एक मिनट आ जाओ भाई। ठीक दोस्तों, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक, जिसमें एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये एक ये एंगल है, यह है ए, यह बी और यह है सी। इसे कहा जाता है इंटीरियर एंगल। यह है आपके पास ए, यह है बी, यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है इंटीरियर एंगल। तो मतलब ए और बी और सी को आप ऐड करेंगे हमेशा 180 आएगा, ठीक दोस्तों। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है, वो ठीक से देखिए आप, वो है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ
exterior angle is exterior angle of a triangle is 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ठीक, और एक ये एंगल है। दोस्तों ये है आपके पास θ1, ये है θ2, ये है θ2 और ये है θ3। तो दोस्तों जब θ1, θ2 और θ3 को ऐड करेंगे तो हमेशा 360 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और छोटी सी प्रॉपर्टी इसी के साथ देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of two interior angles। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटी सी बात देख लीजिए क्या है कि इसी सेम डायग्राम में जो θ1 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा θ1 इस एंगल को छोड़ के जो बाकी दोनों है इनके सम के इक्वल होगा, a प्लस सी के इक्वल होगा। θ2 जो θ2 है आपका ये इसे छोड़ के इसके और इसके इक्वल होगा, यानी a प्लस बी के इक्वल होगा। और जो θ3 है दोस्तों, वो θ3 इससे छोड़ के b और c के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट ऑफ इट। ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो इंटीरियर था, इसके साथ जो था उसे छोड़ के बाकी दोनों को। ठीक है दोस्तों, चलिए होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।